हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पोर्ट के बारे में। जी हाँ, सिम पोर्ट कब कराना चाहिए और किस तरह से सिम को पोर्ट कराना चाहिए। जी हाँ, ये दो चीजें ऐसी हैं, अगर आप इनके बारे में नहीं जाने तो भाई आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्योंकि काफी सारे लोग रिचार्ज करा लेते हैं और रिचार्ज कराने के बाद कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो वो जाते हैं सीधा पोर्ट कराने के बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने जो सिम पोर्ट कराई है वो 5 दिन बाद चालू होगी। लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम ये देखने को मिली, उन्होंने जो भी डाटा रिचार्ज कराया था अपने पुराने सिम में वो अब उनके किसी काम का नहीं रहा, मतलब कि उनका पुराना रिचार्ज खराब हो चुका है। ऐसी चीजें देखने को मिलती है, टाइप से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यही सब जानेंगे ये वीडियो में, बाकी पोर्ट कब कराना चाहिए और किस तरह से पोर्ट को कराया जा सकता है। और एक सवाल और रहता है, क्या एक बार हमने सिम को पोर्ट करा ली तो नेक्स्ट टाइम हम सिम को कब पोर्ट करा सकते हैं। जी हाँ, सब कुछ जानेंगे, पोर्ट के सारे नियम जानेंगे आज के हम इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आप पोर्ट के बारे में अच्छे से समझ सकें, इसके सारे नियम को जान के आसानी से इसका पोर्टेबिलिटी का लाभ उठा सकें। इसलिए चलते हैं वीडियो में। नमस्कार, डिजिटल अतुल में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं कि पोर्ट कब करना चाहिए। तो भाई अगर आपकी सिम दिक्कत कर रही है, आपको सर्विस सही नहीं मिल रही है, इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या हो सकता है कॉलिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या आपके एरिया में इसका कवरेज अच्छा नहीं है, या आप किसी ऐसी जगह सेटल हो चुके हैं जहाँ पे आपके पास जो करंट सिम है उसका नेटवर्क सही नहीं है, इन कंडीशंस में आप अपनी सिम को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पोर्ट करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। जी, तो बात करता है कि कब करना चाहिए। पहले आपको ये देखना है कि आपको जरूरत कब है। जी, हो सकता है आपने अभी कुछ दिन पहले रिचार्ज कराया हो और आपकी रिचार्ज को 4-5 दिन ही हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको पोर्ट कराने की जरूरत है, तो आप ऐसी कंडीशन में जाके पोर्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम ये देखने को मिल सकती है, आपके पुराना रिचार्ज में जो भी पैसे वगैरह थे ये सब कुछ आपके खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो आपको इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जब आपकी नई सिम एक्टिवेट होगी पोर्ट करने के बाद, जो नया नेटवर्क एक्टिवेट होगा उसको एक्टिवेट होने में कम से कम 5 दिन का समय लगता है। कई की कंडीशन में ये 3 दिन से लेकर 5 दिन में हो जाता है। तो अगर मिनिमम 3 दिन भी मान के चले तो आप इस हिसाब से देखिएगा कि 3 दिन से लेके 5 दिन तक आपकी वो सिम एक्टिवेट नहीं रहेगी। जी हाँ, तो आप जब भी पोर्ट कराएं तो ये याद रखिए कि रिचार्ज होने के 5 दिन पहले, कम से कम 5 दिन पहले ही पोर्ट कराएं। जी हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आज आपका रिचार्ज खत्म है, अगर आप आज पोर्ट कराएंगे तो भाई अगले आज आपका सिम का जो रिचार्ज खत्म हो जाएगा, फिर आगे जो भी 3-4 दिन होंगे इनमें आपको कहीं भी किसी तरह से आप किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे, ना इंटरनेट यूज कर पाएंगे जब तक आपकी नई सिम एक्टिवेट नहीं होगी। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप पोर्ट कराएं तो पोर्ट कराने से पहले आपको ये याद रखना है कि आपका रिचार्ज जब भी खत्म होने वाला हो उससे 5 दिन पहले ही अपने सिम को पोर्ट कराएं। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप कभी भी करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पोर्ट कराने के लिए आपके मोबाइल फोन में या जो भी आप सिम यूज कर रहे हैं उसमें आप बैलेंस होना कंपलसरी है, यानी कि मैसेज जाना कंपलसरी है। जो भी मैसेज चार्ज होते हैं वो चार्ज आपके कटते हैं तभी जाके आपका पोर्ट मैसेज जाता है, तब जाके आपको पोर्ट पोर्ट रिसीव होता है जिसके थ्रू आपका जो है सिम पोर्ट होती है। जी हाँ, तो इसके लिए आपके फोन में जो है हमेशा रुपए होने चाहिए, तभी आप इस सिम को पोर्ट करा सकते। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप रिचार्ज होने से 5 दिन पहले ही कराइएगा, क्योंकि रिचार्ज रहेगा तभी पोर्ट का जो रिक्वेस्ट है वो सेंड होता है फोन से, वरना फिर दोबारा रिचार्ज कराएंगे तब तो रिचार्ज के पैसे वेस्ट हो जाएंगे, फिर आपका पोर्ट कराने का भी कोई खास मतलब नहीं रहेगा। अब हम जानेंगे सिम को पोर्ट किस तरीके से कराना चाहिए। तो सिम को पोर्ट कराने के लिए आपको एक मैसेज करना पड़ता है 1900 पे। जी हाँ, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मैसेज के बॉक्स में आ जाना है, जैसे से एसएमएस करते हैं वहां पे आपको 1900 ऊपर टैप करना है, 1900 एक नंबर है, और नीचे आपको टाइप करना है कैपिटल लेटर में PORT स्पेस, फिर आपका मोबाइल नंबर डाल देना है और फिर इसको सेंड कर देना अपने उसी नंबर से जिसको आपको पोर्ट कराना है। तो आपको एक मैसेज रिसीव होता है रिटर्न में 1-2 मिनट के बाद में। चलिए देखते हैं वो क्या मैसेज होता है। फिर आपको कुछ इस तरीके से एक एसएमएस रिसीव होता है जिसमें यहाँ पे आपको पोर्ट का जो कोड होता है वो कोड रिसीव होता है। इसी कोड को ले जाके आपको जो है अपने सर्विस प्रोवाइडर के रिलेटेड जो भी दुकान हो जो कि सिम वगैरह को पोर्ट करते हैं, जो नई सिम वगैरह देते हैं,
वहां पे जाके आप अपनी सिम को पोर्ट करा सकते हैं। तो भाई अब जानते हैं एक और नियम के बारे में, जो कि है, क्या हमने अभी इस महीने सिम पोर्ट कराया है तो क्या हम अब अगले महीने इसी सिम को दोबारा पोर्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते? जी हाँ। तो भाई एक नियम मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई नियम नहीं कि आप बार बार अपनी सिम को पोर्ट कराएं। जी हाँ, कम से कम आपको 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 90 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा एक सिम को दूसरी सिम में पोर्ट कराने के लिए। जी हाँ, 90 दिन के बाद ही आप अपनी सिम को दोबारा पोर्ट करा सकते हैं। दोबारा पोर्ट करने को सोचिए, दोबारा तीसरी बार पोर्ट करना चाहते तो उसके लिए भी आपको जो है 90 दिनों तक वेट करना ही पड़ेगा। तो ये है वो नियम जो कि हमने आपको बता दिए। अपने यहाँ इंडिया में 3 से 5 दिन लगते हैं, तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि आपको कब पोर्ट कराना है। इमरजेंसी हो तो तभी पोर्ट करा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको वहां पे रिप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभ हो। थैंक यू।